प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करई सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयम देवम, वंदे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोचं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा के अंतर्गत गृहस्थ धर्म की चर्चा चल रही है और उसमें प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। इसमें से कितनी प्रतिमाएं हो गई कुसुम? कितनी प्रतिमा हो गई? कल कौन सी प्रतिमा थी? आठवीं। आठवीं आज नाम याद आएंगे नहीं? आठ प्रतिमाओं की चर्चा, आरंभ से आठ प्रतिमा तक की चर्चा। अभी क्या पढ़ते पढ़ते तो हो जाएंगे आसानी से, और फिर रटना वो मुश्किल पड़ेगा। तो जो प्रतिमा चल रही है, तो जो प्रतिमा चल रही है उसकी चर्चा, मतलब वो याद हो जाता है सर। अब यहाँ चर्चा करनी है परिग्रह त्याग प्रतिमा की। अभी तक आरंभ का त्याग किया, घर गृहस्थी के जितने भी आरंभ हैं, पाप के आरंभ का त्याग किया है। इसमें स्पेशली ये बात है, पाप के आरंभ का त्याग किया है।
धर्म रूप व्यवहार, धर्म रूप पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा आदि इस आरंभ का त्याग नहीं किया। ये इसमें खास बात है। और बाकी सभी प्रकार के जो भी पाप के आरंभ है, व्यापार धंधा का, घर गृहस्थी का, रुपया पैसा कमाना धमाना, वो सब का त्याग कर दिया। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा को कहते हैं। पेज नंबर 174 है, गाथा नंबर 386, 386 नंबर की गाथा है। जो परिवर्जयिगन्थम्, जो परिवर्जयिगन्थम्, अभ्यन्तर्बाहिरं च सानन्दो, अभ्यन्तर्बाहिरं च सानन्दो, पावन्ति मन्यमानो, पावन्ति मन्यमानो, निर्गन्थोऽसो हवेणानि, निर्गन्थोऽसो हवेणानि, जो परिवर्जयिगन्थम् अभ्यन्तर्बाहिरं च सानन्दो, जो परिवर्जयिगन्थम् अभ्यन्तर्बाहिरं च सानन्दो, पावन्ति मन्यमानो, निर्गन्थोऽसो हवेणानि, पावन्ति मन्यमानो, निर्गन्थोऽसो हवेणानि। जो परिवज्जयी, परिवज्जयी यानी क्या बोलेंगे, छोड़ता है, परित्याग करता है, परिवर्जन करता है। गंथम यानी परिग्रह को, ग्रंथ यानी परिग्रह। अभ्यंतरा, अभ्यंतर यानी अभ्यंतर अंतरंग परिग्रह। बाहिरम यानी बहिरंग परिग्रह। और सानंदो आनंद सहित, मजबूरी में नहीं या दुखी होकर नहीं, आनंद सहित। पावम मण्ण मानो, पावम यानी पाप का उसको कारण मानता है, पाप का उसको पाप रूप अपने मन में मानता हुआ। निग्रंथो यानी निर्ग्रंथ अर्थात परिग्रह से रहित, परिग्रह का त्यागी। सो यानी वह, हवे यानी होता है, नानी यानी ज्ञानी। वो ज्ञानी श्रावक, शब्द तो दिया निग्रंथो, वैसे निग्रंथो शब्द किसके लिए यूज में लेते हैं? परिव्रज्य, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए। लेकिन यहाँ इसको भी निग्रंथ हो तो हवे नानी कह रहे हैं। वो परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी है, इसलिए वो ग्रंथ से परिव्राजक कहते हैं जो साधु होते हैं। हाँ, वो परिव्रजा, परिव्रजा दीक्षा को कहते हैं, परिवाचक वो साधुओं का नाम है। पर यहाँ निग्रंथ की बात चल रही थी तो मुनिराज को कहते हैं, लेकिन यहाँ उसको भी, प्रतिमाधारी को भी निग्रंथ शब्द दिया है। अन्वयार्थ, जो ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि श्रावक अभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के परिग्रह को पाप का कारण मानता हुआ आनंद सहित छोड़ता है, वह परिग्रह का त्यागी श्रावक होता है। यानी दो प्रकार के परिग्रह को छोड़ने में, एक तो जी दुख है अपने को, जरा सी कोई चीज किसी को देनी पड़ जाए, कि गुम जाए या कोई ले जाए, छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, ये तो ज्ञानी की भावना समाचार में दी है, निर्जाधिकार में है जहां तक है गाथा। छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं है, अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को। बहुत सारी गाथाएं हैं, असन को पे को धन को धन, इस तरह से। तो मतलब आनंद सहित का ये भाव है कि कोई ले जाए कि नहीं मिले, कि गुम जाए, कोई परवाह नहीं। हमारा तो जी दुखता है, हमारा तो दिल दुखता है, अपना नहीं हो ना, सबको मिल रहा हो। महिला मंडल का कार्यक्रम है और सबको कुछ मिले और किसी की नजर नहीं पड़े, भूल जाए, अपने को नहीं मिले,
फिर देखो उसमें ही ऐसा होता है, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। लोक कषाय अंदर से इच्छा है, वांछा, इसी का नाम तो परिग्रह है। वो जो वांछा है ना, कषाय है तो कषाय अंतरंग परिग्रह है, उसका नाम परिग्रह है। ये आनंद सहित छोड़ता है। कौन ऐसा होगा कि जिसको कोई भूल जाए और वो खुशी मनाए, अच्छा हुआ मुझे नहीं मिला, नहीं एक और मेरे गले में आफत, परिग्रह बढ़ता। खराब सी चीज होगी ना, मतलब अपने काम की नहीं होगी तो सोचते हैं, और ऐसा लगेगी तो यूजफुल थी, अपने भी काम आ जाती। इसलिए अभी मतलब अंदर से वो छूटी नहीं भावना। ये आनंद सहित छोड़ता है, पाप का कारण मानता हुआ। ये जो परिग्रह है ये पाप का कारण है, और पाप रूप है। पाप रूप है कि नहीं? परिग्रह स्वयं पाप है कि नहीं? पांच पापों में परिग्रह का भोग, मतलब परिग्रह छुटाने में लगे रहे और परिग्रह को धारण करते हुए रहे, मूर्छा रही, तो क्या होगा? आगे भी आगे भी पाप ही बंधने वाला है उससे। तो पाप का कारण है और स्वयं पाप स्वरूप है। और दादा करते हैं मतलब ये चर्चा धर्म के 10 लक्षण वगैरह के, उसमें भी परिग्रह प्राप्त किससे होता है? जिसके पास बहुत परिग्रह होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? हम तो पुण्यात्मा बोलते हैं, पुण्यशाली जीव है। नहीं क्योंकि सामग्री जो है ना, परिग्रह का मतलब हम सामग्री को अकेला परिग्रह समझते हैं। तो वो जो सामग्री है, अब वो कहा जाता है दुनिया में पुण्य के उदय से मिली, वो भी कोई सामग्री, सब परिणमन है, उदय उदय कुछ है नहीं। भी सुमत जी भाई साहब का भी एक प्रवचन मैं सुन रही थी, तो उसमें भी बोले ये सब परिणमन है। कोई ये जो वस्तुएं अपने को मिली है, कोई पुण्य के उदय से मिली है क्या? कि पुण्य के उदय से अपने को बैठने को मिल गया, पुण्य की वजह से पंखा लगा है। ये तो अपनी मान्यता में हम उसको बनाते हैं, जो उसका भावनाओं वाला वो है ना, राग द्वेष वर्जनानी पंच, मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय, ये जो इंद्रियों के विषय हैं उसमें हम राग द्वेष करते हैं, वो हमारा परिग्रह हो जाता है, वो अंदर मूर्छा हो जाती है उससे, इसलिए वो परिग्रह है। पाप का कारण मानता हुआ आनंद सहित छोड़ता है, वह परिग्रह का त्यागी श्रावक होता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये शब्द, कि उसको छोड़ने में अंदर से प्रसन्नता है। अब ये प्रतिमा लेनी है, अब तो मुझे छोड़ना है, ये भी मतलब किसी जो जो अंदर से भावपूर्वक नहीं हो, तो जबरदस्ती भी अब लेनी है प्रतिमा, हाँ तब ये अब तो ये छोड़ना पड़ेगा, कल से 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, तब ये छोड़ना पड़ेगा, एक ऐसे भार स्वरूप। और एक आनंद की 10 लक्षण है, अब आराम, ऐसा वो नहीं समझते। 351 में भी ऐसी ही लाइनें थी ना, जो पुरुष ऊंची हुई वस्तु को छोड़ता है उसके व्रत की हाँ की प्रशंसा करता है। हाँ हाँ भी वो बात की थी, वो भोग परिमाण की। हाँ 351 नंबर की गाथा में भी एक आता, भोग वाली जो वस्तु है फिर भी वो छोड़ता है, तो देवता लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब जो छोड़ रहा है तो आनंद, हाँ आनंद सहित छोड़। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जो परिवर्जैकन्थम् अभ्यन्तरबाहिरं च सानन्दो भावं तिमन्नमानो मृद्गन्थोऽसोऽहवीर्णानि बाह्य अभ्यंतर परिग्रह पाप कारण मान कर छोड़ता सानंद, जो वह परिग्रह त्यागी प्रवर। भावार्थ, अभ्यंतर परिग्रह में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो पहले ही छूट चुके हैं। अब देखो परिग्रह का त्याग कर रहा है, और दोनों प्रकार के परिग्रह कहे हैं। तो हाँ, तो अभ्यंतर परिग्रह में क्या छोड़ा कि मिथ्यात्व का अभाव, इसलिए ज्ञानी, यानी परिग्रह त्याग प्रतिमा ले रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि परिग्रह दो प्रकार के हैं, परिग्रह 24 भेद, और वैसे करें तो 2 प्रकार के हैं। तो अभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग होगा, बहिरंग परिग्रह का। हम खाली बहिरंग परिग्रह के त्याग को, उसके परिमाण को, उसी को व्रत और प्रतिमा वो समझते हैं,
लेकिन दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, अकेले अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कोई करे, कह दे कि हमारे तो ये त्याग है और बाहर की परिग्रह के त्याग की क्या जरूरत है, बाहर तो व्यवहार है। फिर तो ऑटोमेटिक छूटने लगेगी। हाँ, तो मतलब कोई कहे ऐसा कि हमने अंदर से छोड़ दिया, अंदर से हमको राग नहीं है, वो मायाचारी है, हो सकता है कदाचित खुद को पकड़ में ना आवे, लेकिन वो खुद भी चला जा रहा है। अंदर से अगर छूटता है तो बाहर में छूटता ही छूटता है। बाहर में छोड़ दिया तो अंदर में छूटा हो नहीं भी छूटा हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन कोई कहे कि अंदर से हमारे छूटा है और बाहर में अब रखें तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे छूटा ही नहीं अंदर से। असली बात तो ये है। तो अभ्यंतर परिग्रह में मिथ्यात्व और ये 8 कषाय, अनंत अनुबंधी 4, अप्रत्यज्ञान 4, ये तो छूट ही चुके हैं। अब प्रत्याख्यानावरण और उसी के साथ लगे हुए हास्यादि और वेदों को घटाता है। अब ये तो भूमिका अनुसार 8 कषाएं गई हैं, 8 तो रहेंगी और 9 कषाएं हैं, यानी 25 में से 8 गई हैं, 8 और 9 17 अभी बाकी हैं। तो उनको भी यथासंभव कम करता है। इसलिए ये परिग्रह का त्याग कर रहा है तो अंदर कषाएं कम हुई है, मंद, हाँ मंद बोलो, उसकी प्रति आसक्ति कम हुई है, तब जाके ये त्याग हुआ है। पहली प्रतिमा में और नवी प्रतिमा में आके कुछ कितना फर्क है, 8वीं प्रतिमा में और नवी प्रतिमा में वो फर्क है। तो वो आसक्ति कम हुई है, आसक्ति इतनी कम हो गई है कि अब हमें रखना ही नहीं है। पहले आरंभ करने के प्रति आसक्ति कम हो गई थी कि अब ये घर गृहस्थी में ये इसमें भी कल ये शब्द दिया था ना, हम्म, हिंसा, हिंसा से वो भयभीत है, हिंसा संतट मणो, पिछली वाली गाथा में कि हिंसा से वो भयभीत मन वाला, मतलब इसलिए उसने आरंभ छोड़ा। और अब यहाँ पर ये उसको पाप का कारण जान रहा है परिग्रह को, कि जब तक परिग्रह रहेगा तब तक पाप से बच नहीं सकते। आरंभ छोड़ तो दिया, देखो आरंभ छोड़ दे और परिग्रह रखे तो आरंभ छूटेगा कि नहीं छूटेगा, नहीं छूट सकता अच्छे से। हम सोचे कि हमारे घर में जीव जंतु ना हो, हम इनकी हिंसा नहीं हो और सामान खूब भरे रखें, तो उसमें जीव जंतु पड़ेंगे अगर हम जगह नहीं होगी मतलब साफ, और हम घर रखें और फिर सोचें कि झाड़ू का आरंभ नहीं करेंगे हम, तो नहीं करोगे तो और पाप होगा कि और जीव जंतु पैदा होंगे। तो वो परिग्रह रहेगा तो परिग्रह के निमित्त से आरंभ भी होगा ही होगा। गाड़ी रखो कोई और फिर उसकी मेंटेनेंस होगी कि नहीं होगी, तो आरंभ होगा कि नहीं होगा। कुछ भी किसी भी तरह का बाहरी इस तरह का परिग्रह होगा तो उसमें आरंभ होगा ही। इसलिए वो पाप का कारण मानता हुआ, क्योंकि ऊपर उसने पाप छोड़ने की भावना भाई थी 8वीं प्रतिमा में, लेकिन अभी परिग्रह पाप का कारण समझ में आ रहा है तो वो छोड़ता है। तो ये 4 कषाय तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब प्रत्याख्यानावरण उसी के साथ लगे हुए हास्य आदि और वेदों को घटाता है और बाह्य के धन धान्य आदि सबका त्याग करता है। देखो अंदर की कषायों को ऐसे, जैसे ये आज से मेरा मोबाइल का त्याग है, मोबाइल के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये तो अपन कर सकते हैं। लेकिन अब आज मैं प्रत्याख्यानावरण कषाय का त्याग करती हूँ, ये अपने हाथ की चीज नहीं, मतलब हाथ की मतलब है तो अपने हाथ की, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता उसको, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो बाहरी तो समस्त परिग्रह का त्याग करता है और अंदर में जितनी भूमिका के अनुसार त्याग हुआ है उतना त्याग करता है। परिग्रह के त्याग में बड़ा आनंद मानता है, क्योंकि जिनको सच्चा वैराग्य हो जाता है उनको परिग्रह पाप रूप और बड़ी आपत्ति रूप दिखाई देता है। जितना ज्यादा परिग्रह है, अपने को तो वैसे भी मतलब ऐसा लगता है कि पहले 2 थे तो कितनी अलमारियों में काम चल जाता था, एक अलमारी, और फिर धीरे धीरे 3 हुए तो एक अलमारी और लेनी पड़ी, फिर 4 हो गए और अब ऐसी क्या स्थिति है कि जितनी अलमारियां उतनी कम है तो ये कैसा लगता है कि आफत लगती है ये। तो जिनको सच्चा वैराग्य हो जाता है उनको ये परिग्रह पाप रूप और बड़ी आपत्ति रूप दिखाई देता है। कोरोना के टाइम पे
अच्छे अच्छे जिनके बड़े बड़े मकान थे ना, वो ऐसे कहते थे 2 कमरे का घर अच्छा। उनको अपने हाथ से झाड़ू पोछा करने पड़े तो बोले 2 कमरे का घर अच्छा, ऐसे वो बड़ा घर। तो ये तो चलो परिस्थिति वश अभी अपने हाथ से सफाई करनी पड़ी ना इसलिए, लेकिन अंदर से ही वास्तव में जिसको ये आफत लगने लगे, ये कि ये सब घर गृहस्थी मकान और कितना इतना आरंभ, इतना परिग्रह, इतने सामान, वो आफत लगने लगे, तो वो उसको छोड़ने में उसको आनंद आता है। जिनको सच्चा वैराग्य हो जाता है उनको परिग्रह पाप रूप और बड़ी आपत्ति रूप दिखाई देता है, इसलिए त्याग करने में बड़ा सुख मानते हैं। इसलिए उसका त्याग करने में ऐसा नहीं है कि कोई दुखी होते हो कि आप मजबूरी लगती हो, ऐसा नहीं है। देखो इसमें कोई और विशेष बात हो तो देख लेते हैं, पढ़ लेती हूँ ये। हाँ, नाटक समय सार का छंद है। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही। उसमें नहीं है, मैं इधर से पढ़ रही हूँ। पूर्वोक्त 8 प्रतिमाओं को विधि पूर्वक पालता हुआ श्रावक राग द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह कम हो जाने से, देखो अंतरंग परिग्रह कम हो जाने से क्षेत्र वास्तु आदि बहिरंग परिग्रह में से भी आवश्यकतानुसार वस्त्र पात्रों के सिवाय शेष समस्त परिग्रह का, मतलब पूरे परिग्रह का त्याग है, तो प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग, हाँ, लेकिन कपड़े लगते सभी तो नहीं छोड़े, पूर्ण रूप से परिग्रह त्यागी तो निराश ही होंगे। तो अपने आवश्यकता अनुसार जो वस्त्र और पात्र, जो बर्तन आदि चाहिए, उसके अलावा समस्त परिग्रह का मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना पूर्वक 9 कोटि से त्याग करता है और संतोष धारण करता है, उसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। तो ये वैराग्य, मतलब इसकी परिणति ही वैराग्य में है, संतोषी, अंदर से संतोषी हो कि जितना है उतना, अंदर ही अब ये लालसा है मुझे और बढ़ाना और बढ़ाना, तो कहां से प्रतिमा लेगा। हाँ, और अब ये है क्या क्या रखता है और क्या क्या मतलब छोड़ता है, जो कर्तव्य अकर्तव्य कल देखे थे ना पहले। तो ये शीत उष्ण की वेदना को दूर करने के प्रयोजन से अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, अल्प मूल्य के सादे वस्त्र क्यों महंगे रख लें, तो भी हम, मैं 5 या 3 जोड़ी 5 जोड़ी जो भी समझ लो, उदाहरण ले रही हूँ, 5 जोड़ी कपड़े रखूंगी अपने लिए, तो 5 जोड़ी में अच्छी 5-5 हजार, 5 साड़ियां रखूंगी तो 5-5 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार ऐसी वाली रख लूं, क्या दिक्कत है, 5 रखूंगी बस। क्या है कि जितनी ज्यादा अधिक मूल्य के होंगे तो उतना उसके लिए खरीदने के लिए भी तो पैसा लगेगा, और फिर उसमें आसक्ति ज्यादा होगी, इतनी जितनी ज्यादा महंगे है। अपने को भी ऐसा होता है ना, कोई चीज मान लो टूट जाए, खराब है, अरे सस्ती मंगी थी कोई बात नहीं, और महंगी चीज हो और जरा उसमें कुछ हो जाए तो बड़ा फिर वो दुख होता है उसमें। तो इसलिए अल्प मूल्य के सादे वस्त्र और शौच आदि के निमित्त जल पात्र, भोजन करने के लिए कुछ बर्तन रखकर शेष समस्त परिग्रह का त्यागी होता है। थोड़े से कुछ नहाने के, शौच के 1-2 हो बर्तन जो भी हैं, और भोजन के लिए खुद के बर्तन रखता है। बनाता तो है नहीं, वो पिछले में अपन ने मना कर दिया, लेकिन भोजन करता अपने बर्तनों में, तो भोजन के लिए कुछ बर्तन, हाँ, जो चाहिए, फिर पानी आनी तो पिएगा ना फिर खुद से, तो वो बर्तन और थोड़ा कपड़े, और ये बस ये रखता है। भोजन के बर्तनों को भोजन के पश्चात मांज कर साथ ही ले आए। जिनके घर भोजन करने जा रहा है, खुद के घर भी कर रहा हो या कोई बुलाए साधर्मी तो उनके घर कर रहा हो, तो उनको मांजने के लिए भी नहीं छोड़े, उनके घर भी नहीं छोड़े, खुद ही ले आए। कि कोई मतलब ऐसी ये रहती है ना कि कोई फिर कब मांज रहा है, पड़े हैं जूते, हाँ, वो भी बर्तन दे सकते, लेकिन फिर वो क्या है कि खुद का अपने बर्तन मांजना, मेन बात ये है कि झूठे बर्तनों को छोड़ना नहीं। इसलिए अपन देखते हैं जो भी जैसे त्यागी व्रति वगैरह तो विशेष रूप से, बाकी और भी कोई भी अपन भी कर सकते हैं, और ये उस वालों में विशेष चलता है, थाली थाली धोकर पी लेना। तो वो जितनी भी मतलब वो थाली में, क्योंकि जितना भी हम अन्न का कण है, कोई चिकनाई है, नमक है, जो भी अगर उसमें हम छोड़ेंगे तो वो हाथों हाथ मांज भी दिया, बाई चांस मान लो हमने
वो सब्जी में तेल वेल आता है ना, छोड़ देते हैं, तो वो सब वो छोड़ दिया उसमें। बच्चे घी नहीं खाना चाहते सर्दी में, मान लो बाटी वाटी बनाई, तो वो सारा घी सब थाली में छोड़ देते हैं। अब वो थाली में छोड़ दिया, फिर वो क्या करेंगे, सिंक में रख देंगे, तो वो सारी चिकनाई कहाँ जा रही है, ना सिंक के उसमें, ड्रेन उसमें जा रही है, पाइप में। और फिर वो ब्लॉकेज क्यों होते हैं उसमें, अभी जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उसमें अपने को एसिड वैसिड डालने पड़ते हैं। वो बड़ी हिंसा होती तो हाँ, तो मतलब ये इसलिए ये मतलब ये लॉजिकली बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छी पद्धति है कि थाली में कुछ छोड़ना ही नहीं, और उसको धो धुआ के पी गए। तो अब बर्तन हाथों हाथ नहीं भी मजे तो भी इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन मजना ही चाहिए, और हाथों हाथ मज भी जाए तो भी वो नाली में कुछ नहीं जाना चाहिए, नाली में कुछ नहीं जाना चाहिए। तो थाली, अन्न का कण, चिकनाई के कण, अभी मतलब अपन समझ लो दूध की भगोनी खाली करते हैं, तो वो सब चिपका रहता है उसमें। है। हाँ, वो सारा मजने में जाता है, कई बार सूख जाता है, और फिर भिगो तब निकल दिखता है। तो वो मतलब ये है सावधानी, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, कि वो ऐसे सूख ही नहीं पाए। और उसकी सब्जी बनाई है, उसकी कढ़ाई, अपन अपनी थाली तो धो के पी लेंगे, अब सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, उसकी कढ़ाई, कुकर, उसमें भी तो चिपकेगा, वो तो जाएगा। तो वो सब बराबर धोकर साफ करके वो से कम बनाओ। कम बनाओ, लेकिन बनाने में लगेगा तो जो भी है। अब मान लो नमकीन बना रहे हैं, तो वो सारा उसमें चिप उतरता नहीं, नहीं उतारना चाहे तो फिर उतरता है, फिर वो सिस्टम से काम होते हैं कि उसके बाद उसमें आटा गूंथ लो, या मतलब कुछ भी वो जो करते हैं ना, मतलब जो दाल का भी सही हुआ था। हाँ, जी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन अभी जो लॉजिक ये है कि नाली में ना जाए वो अन्न के कण, तो वो तो जा रहे हैं ना, अभी चलो लाड़ तो नहीं मिल रही, लेकिन वो सब तो जा रहे हैं। चाशनी बनाई है कोई आपने, वो सारा मीठे का, मिठाई की कोई चीज है, तो उस सबको भी हम पानी से खोल के, और जैसे भी यूज उसको ले सकें किसी चीज में। अब जब महंगी चीज होती है ना, घी का बर्तन खाली किया, फिर तो क्या करते हैं, फिर रख देते हैं। घी का बर्तन मंजाना है तो रख देंगे सिंक में, उसको तो पूरा पहुंच पांच के आटे से कैसे भी करके सब करते हैं। तो जैसे वो कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी इन सब चीजों में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो फिर मतलब एक बार याद रह जाए, अभ्यास हो जाए, वही रूटीन में नहीं है कर हाँ, तो अभ्यास हो जाए तो कुछ नहीं है। और किस आप थाली धोके पियेंगे दूसरों के सामने, कैसा लगेगा, ये कुछ नहीं लगेगा, अच्छा ये अच्छा दूसरे दूसरे देखेंगे, इससे प्रभावना होगी। प्रभावना का प्रकरण चल रहा था ना, कि देखो ये कितना, हाँ, जीव दया का पालन करते हैं। और बाकी कोई बुरा समझे तो समझते रहो, अपने को क्या है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं ना, जो समझने वाला समझता रहे। देखो, बिना दिया जल व मिट्टी भी ग्रहण नहीं करता है, ये परिग्रह का त्यागी ना। तो जल मरण हो बिना दियो वहे, वहां तो मुनिराज के लिए आया, लेकिन यहाँ स्पॉट चेक करूंगी, लिखा तो मैंने देख के ही है उसमें से, बस मैंने वो ग्रंथ का नाम नहीं लिखा। बिना दिया जल व मिट्टी भी ग्रहण नहीं करता है, उसमें तो ऐसा है कि जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी बिना ग्रहण नहीं है। तो हाँ, छह डाला में तो जो है, हो सकता है कुछ लिखने में मेरे, देख लूंगी इसको वापस। कपड़े कुटुंबी जन धो दें तो ठीक, नहीं तो उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाले। मतलब या तो कपड़े खुद धोए, या वो धो देते हैं, अपने आप ही धो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कि नहीं तुम मेरे कपड़े धो, ऐसा। इसलिए कपड़े कम रखता है। अब परिग्रह का त्यागी हो गया, अब ज्यादा महंगे और ऐसे ऐसे सादे कपड़े की बस आधी बाल्टी से ही जरा सा वो किया और धुल जाए, साफ हो जाए, इस तरह के ऐसे रखता है। कुटुंबी जन टहल ना करें, मतलब सेवा आदि नहीं करें, तो चित्त में शोभ नहीं करें। देखो, अपनी जो भी नियम वगैरह लेते हैं, कल ही अपन ने पढ़ा था, आरंभ त्याग करने से पहले भी देख ले घर में पुत्र आदि इस तरह के हैं कि नहीं। तो अभी उससे आगे वाली बात है, परिग्रह त्याग कर रहा है आप कोई, सेवा आदि मान लो नहीं कर रहा है, तो भी संतोष धारण करे, अपने उदय का विचार करे, और उनकी भी परिस्थितियों का विचार करे कि समय नहीं मिलता है या जो भी है, जैसा भी है,
अपने को अपने उदय के हिसाब से हम जो अपना नियम वगैरह ले रहे हैं, तो वो अपनी शक्ति और अपने परिणाम देख कर ले, दूसरे के भरोसे नहीं कि ये मेरी सेवा, मैंने तो नियम लिया नहीं, मेरी सेवा ही नहीं कर रहा। ये नहीं होना चाहिए। हमने नियम जो भी लिया है, तो अपने को देख कर ही लेना चाहिए कि हम कितना सहन कर पाएंगे, किस प्रकार से कर पाएंगे। दूसरे के भरोसे से नियम नहीं होते। इसलिए दूसरों पर किसी प्रकार की कोई मतलब उनसे द्वेष आदि की भावना न रखे। ये कषाय उत्पन्न होती है। हाँ। नौकर चाकर आदि का प्रयोग न रखे, स्वतंत्र स्वयं कार्य करे। अब नौकर चाकर रखेगा कि नहीं रखेगा? परिग्रह त्याग वाला नौकर परिग्रह होता है कि नहीं होता है? बहिरंग परिग्रह में है, इसलिए नौकर का प्रयोग नहीं कर सकता है। और इस प्रतिमा को धारण करने से पूर्व भी अपना सारा उत्तरदायित्व अपने किसी भी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दे। इस प्रकार से परिग्रह त्याग प्रतिमा की आपने द्रव्य संग्रह को दिया। ये द्रव्य संग्रह के नोट्स हैं। अच्छा। मैंने कल बता दिया था कि द्रव्य संग्रह के नोट्स से पढ़ रही हूँ मैं। हाँ, चलिए 7:30 हो गए। त्याग के दो व्याख्यान जनवाणी से। प्रभु की कमाल चैतन्य रत्ना बुद्ध से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वितरागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरुवर जयवंत श्री जिन जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। शाम में